हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ, लाइव आया हूँ आप लोगों के सामने। तो भाई मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं उसको उन सब को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे सभी फ्रेंड्स जितने भी फेसबुक पर हैं, आप भी जानते हैं कि फेसबुक पर काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे फ्रीक्वेंटली कनेक्ट भी हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे केवल फेसबुक फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे फ्रीक्वेंटली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो भाई आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको पता है कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और उसके साथ साथ बाय नेचर मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, और इसी के चलते हुए यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी यस एनजीओ जो है वो रन होता है। अब ये जो यस एनजीओ है, आपको ये भी पता है कि यस एनजीओ ने अभी निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक खोला है। अब ये निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक क्यों खोला, क्या इसकी वजह रही, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यस निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक जो है वो राजस्थान का पहला निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक खोला गया है अपने एनजीओ यस एनजीओ के द्वारा, जो कि महिला स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी रहा है, जागरूक करता है, महिला स्वास्थ्य की बात करता है, और उस जागरूकता मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए इस निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक की आवश्यकता हुई। दरअसल आप भी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो महिलाओं का स्वास्थ्य कई बार डगमगा जाता है जब वो मासिक धर्म के दौरान अपनी समस्याएं सामने वालों को नहीं बता पाते और सैनिटरी पैड का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर वो गलत प्रैक्टिस के कारण, कहने का मतलब कपड़ा वगैरह यूज़ करना, या उसके कारण उनको समस्याएं हो जाती हैं। और आपको जानकर बहुत भी ताज्जुब होगा कि देश में करीब 60 to 70% ऐसी महिलाएं जो सैनिटरी पैड्स का यूज़ नहीं करती हैं, जिनसे उनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और उनकी बांझपन जैसी बीमारियों की वो शिकार हो जाती हैं। तो भाई बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर विषय पर मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये मुहिम यस एनजीओ ने शुरू की हुई है। गंभीर तो है, लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अगर हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसी के चलते हुए यस एनजीओ ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा कोई अभियान चलाएं जिससे महिलाओं को फायदा मिले, उनकी स्वास्थ्य की पूरी जांच हो और उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। आपको पता है, जब महिला स्वस्थ होती है, बेटियां, बहुएं, माताएं, बहनें स्वस्थ होती हैं तो देश स्वस्थ होता है। आने वाली भावी पीढ़ी जो होती है वो तभी स्वस्थ हो सकती है जब महिला सुरक्षित हैं। तो भाई महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और इसी सुरक्षा और इसी स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की। जनरली होता यह है कि कोई भी एनजीओ जब कोई एक्टिविटी करता है तो वो एनजीओ साल या 6 महीने में एक बार कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है और वहां जाकर सैनिटरी पैड्स बांट के आ जाता है और उनकी खानापूर्ति हो जाती है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये महिलाओं के साथ जो समस्या है क्या एक दिन की है? नहीं, महिलाओं के साथ ये समस्याएं, मेरी माताओं बहनों के साथ है, ये समस्याएं एक दिन की नहीं है, ये तो चलने वाली, हमेशा चलने वाली समस्या है। तो क्या साल में एक दिन हम अगर सैनिटरी पैड्स देकर आ गए तो उनका काम हो जाएगा? क्या वो अपनी परेशानियों से निजात पा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यस एनजीओ ने निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किया। एक ऐसा निशुल्क सैनिटरी पैड बैंक जहां पर प्रतिदिन महिला बैठी होती हैं हमारी यस एनजीओ से जुड़ी हुई, और डेली उन महिलाओं को, उन किशोरियों को सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वंचित हैं इन सेवाओं से, जिनको ये बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का बने होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए इस सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की गई है। हम ये चाहते हैं
कि पूरे देश भर में इस तरीके की मुहिम शुरू हो, निःशुल्क सैनिटरी पैड बैंक्स स्थापित हो। आज हमने जयपुर का निवारू क्षेत्र कवर किया है। हम ये चाहते हैं कि पहले राजस्थान के हर रिमोट एरिया को कवर किया जाए, उसके बाद अलग अलग राज्यों को भी कवर किया जाए। आप भी अगर चाहते हैं कि इसी तरीके की मुहिम में यस एनजीओ का किसी भी तरीके से आप साथ दे पाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिससे इस अभियान को हम जोर शोर से आगे बढ़ा सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ 19-20 है, कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी बता सकते हैं। आपके जितने भी सुझाव हैं, परामर्श हैं, वो भी स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि यस एनजीओ, मैं अकेला यस नहीं हूँ, हम सब यस हैं। आप सब जितने भी लोग इस यस से जुड़े हुए हैं, फिजिकली, मेंटली या फिर किसी तरीके का सहयोग आप जो यस को दे रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं प्रेज करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की, आप लोगों की मैं प्रेज करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यस एनजीओ को इतना सपोर्ट दिया, इतना सोशल हम जो काम कॉजेज के लिए काम कर पा रहे हैं, वो आपके कारण ही है। अदरवाइज हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। क्या मैं अकेला कर पाऊँगा? बिल्कुल नहीं। मैं तब कर पाऊँगा जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने ठाना है कि नारी के स्वास्थ्य को हमें ध्यान में रखना है, नारी को सशक्त करना है, मजबूत करना है, जिससे भावी पीढ़ियां सशक्त हों, मजबूत हों और हमारे देश को भी मजबूती मिले। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से यस एनजीओ यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी का समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा हमें लगेगा और हमें गर्व फील होगा कि हम सब मिलके इस देश को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना सेवा कार्य से ही हम ये सब कर सकते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे और कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।